हीरो मोटरकॉर्प और बजाज के बाद टीवीएस भारत की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनकी अपाची बाइक अपनी ड्यूरेबिलिटी, दमदार परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी फेमस है और जानी जाती है। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी अपाची सीरीज़ की कोई ना कोई बाइक ज़रूर चलाई होगी। पर क्या आप जानते हैं भारत में एबीएस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी सबसे पहले अपाची बाइक में ही आनी शुरू हुई थी। क्या बात कर रहे हो? टीवीएस ने 2011 में ही अपाची आरटीआर में ही डुअल चैनल एबीएस का फ्यूचर दे दिया था, जब भारत में किसी ने भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना तक नहीं था। With ABS, the new TVS Apache RTR 180, racing DNA unleashed. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो व्हीकल रिव्यू विद ओवी सिंह। इस वीडियो में मैं टीवीएस से कुछ ऐसी ही अमेजिंग बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस कंपनी की पूरी हिस्टोरी के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। टीवीएस का नाम इसके फाउंडर तीरम गुरुमगुडी वेगनाम सुंदरम के नाम पर रखा गया। टीवीएस सुंदरम ने 1911 में टीवीएस की शुरुआत की थी एज ए बस सर्विस कंपनी। टीवीएस सुंदरम की कड़ी मेहनत से उनका बिजनेस दिन पे दिन ग्रो करता गया और कुछ साल बाद टीवीएस ने ऑटोमेटिक पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। 1955 ईस्वी में टीवीएस सुंदरम के डेथ के बाद उनके बेटों ने बिजनेस को संभाला और ग्रो किया। यूके की कंपनी कैट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करने के बाद 1976 में टीवीएस ने तमिलनाडु के होशूर में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया। इस समय तक टीवीएस ब्रेक्स और एग्जॉस्ट जैसे ऑटोमेटिक पार्ट्स ही बनाते थे। टीवीएस की रियल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग 1980 में शुरू हुई, जब उन्होंने पहली बार मार्केट में 2 सीटर मोपेड को लॉन्च किया, जिसका नाम था टीवीएस 50। छोटे बिजनेसमैन और वेंडर सामान लाने ले जाने के लिए मोपेड का ही यूज़ करती थी, पर उस समय मार्केट में सारी मोपेड सिंगल सीट में ही थी, इसलिए टीवीएस 50 के बायर्स ने खूब पसंद किया। टीवीएस 50 मार्केट में हिट रही और कुछ सालों बाद टीवीएस ने इसके अपग्रेड वर्जन टीवीएस एक्सेल को भी मार्केट में लॉन्च किया। मोपेड के मार्केट में सक्सेस होने के बाद मेन स्ट्रीम टू व्हीलर मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए थी टीवीएस ने सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की और टीवीएस और सुजुकी ने भारत में पहली गाड़ी लॉन्च की, जिसका नाम था AX100R। इसके बाद टीवीएस सुजुकी ने सुपरा और शॉर्वर जैसे बाइक भी लॉन्च किया। इसी बीच टीवीएस बाइक की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए 1987 में टीवीएस रेसिंग की स्थापना की गई। टीवीएस कंपनी की इस रिंग का काम बाइक्स के परफॉर्मेंस का डाटा कलेक्ट करना और इम्प्रूवमेंट्स के लिए आइडिया और सजेशन देना था। टीवीएस का मोटरसाइकिल रेसिंग की तरफ जाना का डिसीजन फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला था, क्योंकि अर्ली 2000 में टीवीएस सुजुकी के पास विक्टर के अलावा कोई भी सक्सेसफुल बाइक नहीं थी और बायर्स हीरो, होंडा, CVZ और बजाज पल्सर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। 2001 में टीवीएस और सुजुकी की 15 साल की पार्टनरशिप खत्म हो गई और टीवीएस ने अपनी रेसिंग एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए एक नई पावरफुल बाइक डेवलप करने का काम शुरू कर दिया। कुछ सालों के मेहनत के बाद फाइनली टीवीएस ने 2006 में अपाची 150 को मार्केट में लॉन्च किया। उस समय पल्सर की वजह से भारतीय टू व्हीलर मार्केट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक की डिमांड बढ़ चुकी थी और नई टीवीएस अपाची अपने दमदार लुक्स और 13.5 bhp के पावर के साथ यूनिक और अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गई मार्केट में। The second law says that the force applied on object causes acceleration. And the greater the force, the greater the acceleration. जब लोगों ने इस बाइक को चलाया तब ज़्यादा पावरफुल और तेज लगी, क्योंकि टीवीएस ने इस बाइक में यूज़ किया था इंटैक्ट एंड एग्जॉस्ट रेगुलेटर, जिसका आइडिया उसे रेसिंग एक्सपीरियंस से मिला था। 2007 में टीवीएस में बाइक में मेजर चेंजिंग करके अपाची आरटीआर 160 को लॉन्च किया था। आरटीआर का मतलब होता है रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स, जो अगेन रिजल्ट है टीवीएस की रेसिंग एक्सपीरियंस का पावरफुल और क्विक एक्सीलेटर की वजह से भारत में यह बाइक खूब बिकने लगी। टीवीएस अपाची आरटीआर 160 में पेडल डिस्क ब्रेक दिया था, जो पहले किसी भी बाइक में नहीं थी। Watch. The roto pedal disc brakes will help you to do stunts that much faster and that much more accurately, which means a lot to me if I had 130 kgs of pure aggression hurling towards me. इसके बाद टीवीएस ने अपाची में फ्यूल इंजेक्टर भी देना शुरू कर दिया था, उस समय किसी भी दूसरे बाइक में नहीं थी।
फिर 2009 में टीवीएस ने अपाची आरटीआर 180 को लॉन्च किया। सेम डिज़ाइन वाली बाइक में वह 177 सीसी का पावरफुल इंजन था जो 16 बीएचपी का पावर 15.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। कुछ सालों बाद टीवीएस ने बाइक में डुअल चैनल एबीएस का फीचर भी लॉन्च कर दिया। The ABS is a straightforward two independent channel system controlled by one ECU. What TVS engineers have managed brilliantly is to tune the system jointly developed with Continental for Indian conditions. लगभग 6 साल के सक्सेसफुल जर्नी के बाद 2012 में टीवीएस ने अपाची के डिज़ाइन में एक बड़ा अपग्रेड किया। बेसिक डिज़ाइन को बनाए रखते हुए हेडलैम्प, फ्यूल टैंक और टेल लैम्प में बिल्कुल नया लुक दे दिया। नया डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और स्टाइलिश था, पर लोगों ने पुराने डिज़ाइन को ही ज़्यादा पसंद किया। इसलिए टीवीएस ने कस्टमर के डिमांड्स को देखते हुए नए डिज़ाइन के साथ पुराने आरटीआर को मार्केट में अवेलेबल रखा। 2014 आते आते टीवीएस टू व्हीलर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। टीवीएस और भी कई तरह के मॉडल्स के बाइक बनाता है, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसे टीवीएस से मिली। फिर कुछ साल बाद 2016 में टीवीएस ने अपाची सीरीज में एक और नया बाइक अपाची आरटीआर 200 4B को लॉन्च किया, जिसमें आपको 197.5 सीसी की ये बाइक 20 बीएचपी की पावर 18 एनएम पे टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। अपाची 160 को 200 के नए डिज़ाइन के साथ अपग्रेड किया। फिर 2017 में टीवीएस की आई फुल्ली स्पोर्ट बाइक अपाची RR 310। टीवीएस ने इस बाइक को BMW के साथ पार्टनरशिप में बनाया। BMW G310 बेस इस अपाची RR 310 में 312 सीसी का इंजन है जो 33.5 बीएचपी का पावर और 27.3 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अपाची RR 310 का डिज़ाइन काफ़ी स्टाइलिश और यूनिक है, जो शार्क से इंस्पिरेशन लेकर के अपाची R3 को बनाया गया है। Inspiration for the RR 310 stemmed from the Shark. अपाची RR 310 शानदार स्पोर्ट्स बाइक है। इसमें ज़बरदस्त पावर के साथ अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स हैं। मोपेड बनाने से शुरू हुई कंपनी आज भारत के सबसे सक्सेसफुल कंपनी में से है। टीवीएस बाइक भारत में ही नहीं पॉपुलर है। अपाची, रेडियन, एंटॉर्क, जुपिटर जैसी बाइक फिलीपींस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कई अफ्रीकन देश में पसंद किया जाता है। टीवीएस बाइक भारत में बिकने के अलावा दूसरे 60 देश में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आप भी टीवीएस के ओनर हैं तो अपनी बाइक का एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें।